तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने आज के इस नए बेहतर वीडियो में। एंड आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड व इसके सभी प्रकार स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही इजी चैप्टर है। अरे इजी टॉपिक है ये। लिगेंड क्या है, प्रकार बहुत इजी है। आप कहोगे सर इतने ज़्यादा प्रकार है, लेकिन कुछ है ही नहीं। अगर आप इस वीडियो को इन तक देख लोगे तो आप कहोगे सर ये तो हमको देखते ही याद हो गया। सीखे, विश्वास मानिए और फील करेंगे लिगेंड आखिर है क्या वो भी। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए ये टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड आखिर है क्या। लिगेंड उपसंयोजक यौगिक में लिगेंड क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे एक हमने यौगिक ले लिया उपसंयोजक, जिसमें उपसंयोजक आबंध होता है, ऐसा यौगिक। एग्जाम्पल में हमने ले लिया FeCN6, ठीक है, एंड इस पर है -3 का चार्ज। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, आप ये मत सोचिएगा सर जी ये क्या है, -3 का चार्ज क्या है। देखो ये आवेश है, इस पूरे संकुल पर आवेश है। ये पूरा जो है ना जिसमें पैक होता है सब चीज, वो संकुल आपका कहलाता है। तो इस पर जो आवेश होता है वह संकुल का आवेश होता है। अब ये कैसे आता है, अरे NaCl देखते हो ना, अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दे तो Na पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये भी दोस्तों किसी चीज से जुड़ा था, मान लो K3 से ये जुड़ा था, ठीक है, तो K3 को अलग बस हमने कर दिया और इस पे आवेश आ गया। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा आवेश की, ये संकुल पर आवेश है अलग होने के बाद। ओके, तो ये कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को रहता है, तो बता दिया ये कंफ्यूजन। ओके, एंड इसके अंदर फोकस करिए क्या है, आयरन के साथ 6 CN जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों उपसंयोजक आबंध कैसे बनता है, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन पेयर दान देता है। तो यहाँ पर जो CN है ना, 6 CN क्या कर रहे हैं, बीच में जो आयरन है स्टूडेंट्स उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दान दे रहे हैं। ये भी CN, ये भी CN, ये भी CN, सब बना देते हैं, ठीक है। 6 के 6 CN के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह इसको दान दे रहे हैं। किसको दान दे रहे हैं, इस आयरन को, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अंदर का स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया हमने। तो ये क्या बन रहा है, उपसंयोजक आबंध बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपसंयोजक यौगिक बोलते हैं। और जो दान दे रहा होता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसे ही हम बोलते हैं लिगेंड। यस, वह परमाणु या फिर आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देता है। किसको दान देता है, अरे भाई ये जो बीच में है आयरन, बीच में क्या है दोस्तों, केंद्र में क्या है, आयरन, इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। जो बिल्कुल बीचों बीच में रहता है, ले रहा होता है इलेक्ट्रॉन युग्म, उसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। और ये सभी दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, ये सभी देने वाले क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं किसको, केंद्रीय परमाणु को, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं किसको, केंद्रीय परमाणु को, वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आया आपको, अब तो याद हो चुका होगा, है ना। चलिए, तो हमने समझ लिया आखिर लिगेंड है क्या, ये हमने बता दिया। इसी तरह कई सारे आप एग्जाम्पल उठा लो। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका Cu, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, CuNH3 इसके ऊपर आवेश होता है आपका +2। ओके, यहाँ पर NH3 क्या है दोस्तों, लिगेंड है, क्योंकि ये देगा इसको इलेक्ट्रॉन युग्म। इसी तरह और एग्जाम्पल आप जो सोच जितना है आप आपको बता दे रहे हैं यहीं पर। आपका एक एग्जाम्पल में हाँ CuH2O6, और इस पूरे मामले पर यानी पूरे संकुल पर जो आवेश होता है +3 होता है। इसी तरह बुक में उठाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे उपसंयोजक यौगिक के, जिसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है वह लिगेंड कहलाता है। अब इसके प्रकारों को हमें समझना है, ये प्रकार, ठीक है। और लिगेंड के एग्जाम्पल में आप क्या लिख दोगे, लिगेंड के एग्जाम्पल में सर जी लिख देंगे हम यहाँ पर CN लिख सकते हैं, CN पर माइनस का आवेश होता है, ये ध्यान रखना। ये NH3 लिख सकते हैं, NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं, 0, नील बट्टा सन्नाटा। और ये H2O हम लिख देते हैं। ओके, तो इस तरीके से लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, क्योंकि इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है भैया, ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए, अब हम इसके प्रकारों को समझेंगे। इसको 2 तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो स्कूल में कितने तरह के छात्र होते हैं, एक बॉयज़ होते हैं, एक गर्ल्स होते हैं। हाँ, अब बॉयज़ में भी अच्छे लड़के बुरे लड़के, तो यहाँ पर लिगेंड में भी दोस्तों 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया। लिगेंड को ही डिवाइड किया गया, लड़के में ही डिवाइड किया गया।
एक आवेश के आधार पर, एक दाता परमाणु के आधार पर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस बने रहे इस वीडियो में, एक एक चीज आपका क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है भाई साहब। ठीक है, मोदी की नहीं, मेरी गारंटी। तो आइए शुरू करते हैं। अब इनके प्रकारों को समझना, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इरेज कर देना। तो आइए भाई अच्छे तरीके से समझते हैं इनके प्रकारों में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आवेश के आधार पर। देखिए आवेश हमारा एक क्या होता है, एक प्लस होता है आवेश, एक माइनस होता है और एक जीरो, कोई आवेश नहीं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइनस प्लस जीरो। तो आवेश के आधार पर हम तीन ही तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई प्रकार ही नहीं बनेगा। आवेश के आधार पर तीन ही चीज बनेगी, एक धनावेशित लिगेंड, एक स्थिरावेशित लिगेंड और एक जिसपे कोई आवेश नहीं है, मतलब कि उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो ये तो आप तीनों प्रकार आपको याद हो गए, तीनों प्रकार याद हो गया ना। एक सर जी हमारा धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड यानी कि धनावेशित लिगेंड। ध्यान से देखते चलिएगा, हमारा लक्ष्य है कि इसी वीडियो में आपको टॉपिक पूरा खत्म कर दे, कहीं अब देखना ही ना पड़े। दूसरा है हो जाएगा स्थिरावेशित लिगेंड। हाँ सर, उसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। चलिए अब देखिए बहुत ही आसान इसके बारे में है कि धनावेशित लिगेंड किसे कहेंगे। देखिए धनावेशित लिगेंड उसे कहेंगे जो लिगेंड धनावेशित हो, उसे क्या बोलेंगे हम सभी, धनावेशित लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, धनावेशित में अगर आपको आ जाए लिखने को तो दो लाइन लिख देना कि वे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है उस लिगेंड को धनावेशित लिगेंड बोलते हैं, बात खत्म। तो इसमें अच्छे से लिखने वाली क्या बात है, ये तो आप ही माहिर हो इसमें, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। अगर इसको भी मैं लिखवाऊँ ना अच्छे तरीके से डिटेल में, तो ये आपकी ही इंसल्ट है भाई। साइंस के स्टूडेंट है तो आपको खुद कहना चाहिए सर जी आपने बता दिया ना, लिखना है हम लिख देंगे, हम पे छोड़ दीजिए बस। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि जो लिगेंड धनावेशित हो, बस डिटेल में आप लिख दीजिएगा। ओके, जैसे इसका एक एग्जांपल भी आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं, वो एग्जांपल देख लीजिए। एक है हमारा NO+, इसके पास लोन पेयर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु को, तो ये लिगेंड है, लेकिन इस पे प्लस का चार्ज है तो इसको हमने बोल दिया धनावेशित लिगेंड। ओके, एक बात यहाँ पे बताते हैं आपको, बुक में क्या किया गया है, लिखा गया है NH4+, इसको बोला गया है धनावेशित लिगेंड। लेकिन एक बात बताएं, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही नहीं है। किसी बुक में NO2+, ये भी दोस्तों नहीं है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। इसके पास है लेकिन इनके पास है ही नहीं। काहे का लिगेंड भाई, काहे का लिगेंड? आप इसको स्ट्रक्चर इसका देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिखे नाइट्रोजन पे तो बताना, बात मान लेंगे आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि दो एग्जाम्पल जो किताब में लिखा गया है एक्चुअली में वो लिगेंड है ही नहीं। आप देखना कहीं गूगल पे सर्च करो, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है इनके पास नाइट्रोजन पर, गूगल पे सर्च करके स्ट्रक्चर देखिए, आप सभी पता चल जाएगा। अब देखिए स्थिरावेशित लिगेंड किसे कहते हैं, आप लिख देना, आप क्या ही बताएं। चलिए स्थिरावेशित लिगेंड कि जो लिगेंड आपके क्या हो, स्थिरावेशित हो, स्थिरावेशित हो, उन्हें क्या बोलेंगे, स्थिरावेशित लिगेंड बोलेंगे, सिंपल। इसका भी एग्जांपल बता देते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपका NO2-। देखिए NO2- आपका लिगेंड होता है, इसके पास होते हैं लोन पे, लेकिन NO2+ के पास नहीं होते हैं। सो जो बात है साफ हमने बता दिया। सो इसके एग्जांपल में भाई इन दो चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे, केवल एक ही एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, कारण बता दिया हमने आपको ना। चलिए क्लियर होना चाहिए हर एक चीज़, भ्रम में नहीं हमें चीज़ें पढ़ना है, तो क्लियरिटी के साथ पढ़ना है, कारण के साथ पढ़ना है। चलिए अब इसका एक और एग्जांपल बताते हैं। एक हो गया Cn-, ही देख लीजिए, इस पे माइनस है मतलब ये लिगेंड है, स्थिरावेशित है क्योंकि माइनस चार्ज है। ओके, और इसी तरह दोस्तों कई सारे हो सकते हैं, क्लोरीन-, ब्रोमीन-, इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये दे सकते हैं।
ओके, और माइनस का चार्ज होने के कारण इनको बोल देते हैं स्थिर आवेशित लिगेंड। ठीक है, वैसे 2 एग्जाम्पल बहुत है। अब उसके बाद उदासीन लिगेंड क्या होगा? उदासीन लिगेंड दोस्तों वह लिगेंड होगा, लिगेंड जो लिगेंड क्या हो आपका उदासीन हो, जो लिगेंड उदासीन हो, उदासीन हो, जो लिगेंड आपका उदासीन हो। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में हो गया आपका, वही देखिए, वहीं पर देखिए, एक NH3 एक H2O, ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, लेकिन कोई आवेश है नहीं है ना, तो ये उदासीन लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया, H2O और NH3 आपका। क्लियर? तो ये आपका उदासीन लिगेंड हो गया, खत्म। बस यही तो है, आप कहाँ कुछ है। अब अगला हम बढ़ेंगे, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? और इसको अच्छे से हमें समझना है भाई, हल्के हल्के में नहीं। इसमें तो हम समझ सकते हैं कि आप बनाइए और अच्छे से लिख लोगे, लेकिन इसको हम बढ़िया से देखेंगे अच्छे से समझ कर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी आपके 4 तरह के होते हैं। एक आपका एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड, और एक है लास्ट वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, उभय तंतु लिगेंड। ये चारों प्रकार को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्या कब कैसे किस तरीके के लिगेंड है ये। ओके, चिंता मत करिए, बहुत ही आसान है भाई। जिस तरह 1 2 3 4 होता है ना, उसी तरह है ये आपके एक दंतु, द्विदंतु, बहुदंतु, उभय दंतु, सब खत्म हो जाएगा। बस देखते चलिए। देखिए, एक दंतु लिगेंड, दाता परमाणु के आधार पर एक दंतु लिगेंड क्या होता है। देखिए, दाता परमाणु के आधार पर एक दंतु लिगेंड, यानी कि ऐसा दोस्तों लिगेंड जिसके पास एक ही दाता परमाणु हो, इसी के आधार पर डिवाइड किया है ना। तो एक दंतु का मतलब कि एक दाता परमाणु जिसके पास हो। भाई साहब, दाता परमाणु क्या होता है ये बताइए आप सभी। सिंपल सा बात है सर, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ये हो गया आपका सर दाता परमाणु। और क्या, ये तो हमें पता है। चलिए, पता है तो आप तो मजा आ जाएगा। दाता परमाणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, सिंपल सा बात है। ओके, तो दोस्तों वे लिगेंड जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हो, उसे बोलेंगे एक दंतु लिगेंड। सिंपल शब्दों में आपको लिखना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास, और यही दाता परमाणु भी है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म वाले दाता परमाणु जिस लिगेंड के पास हो, वह क्या होगा, एक दंतु लिगेंड होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, ये Cn-, एग्जाम्पल के साथ समझिए और मजा आएगा। Cn-, इसके पास कितने परमाणु है? आप कहोगे सर इसके पास 2 परमाणु है, दाता परमाणु लेकिन एक ही है भाई साहब। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वह दोस्तों इस नाइट्रोजन के पास है, और यही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। यस, यही समझाना था कि परमाणु भले ही 4-5 हो, लेकिन दाता परमाणु आपका एक हो, वो आपके एक दंतु लिगेंड कहलाएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल हो गया H2O, इलेक्ट्रॉन युग्म केवल ऑक्सीजन दे सकता है, भले ही हाइड्रोजन भी लगा है, हाइड्रोजन भी परमाणु है, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला कितना परमाणु है, एक दाता परमाणु है। एक ही दाता परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, उसे क्या बोलेंगे, एक दंतु लिगेंड बोलेंगे। तो इसको और बढ़िया से लिखना चाहे, अभी मेरे माइंड में आया कि वे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु हो और वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उन्हें एक दंतु लिगेंड बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो भाई। एग्जामिनर कभी भी नहीं कहता कि जो किताब में लिखा वो आप लिखो, किताब ढेर सारे आप देखोगे अलग अलग लिखा है, तो आपको अपने तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए और दूसरों को समझा भी सके। ठीक है, तो एक दंतु आपने समझ लिया। अब द्विदंतु क्या हो जाएगा दोस्तों, वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु हो और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो वे द्विदंती हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर छोटा करके लिखा है कि वे लिगेंड जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हो। आप अपने चॉइस के हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है। ओके, एग्जाम्पल सर इसका बताइए। एग्जाम्पल इसका आपने कहीं भी नहीं देखा, हमने नहीं लिखवाया क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं आपके, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बस यही सिलेबस में है। तो आइए यही हम समझ लेते हैं। द्विदंतु लिगेंड का एग्जाम्पल आपको बता देते, पता होना चाहिए। जैसे आपका हो गया ऑक्सीलेटो आयन, ऑक्सीलेटो आयन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देते हैं, C2O4- का 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। ठीक है, अब इसका छोड़ दीजिए, बस नाम याद रख लीजिए। ये
अब देखिए, अब हम बढ़ेंगे बहुदंतु लिगेंड के बारे में और उभयदंतु लिगेंड के बारे में। तो जगह थोड़ा मुझे लग रहा कम है, तो इन दोनों को हटाते हैं और उन दोनों को लाते हैं। तो अब बस दो आपके प्रकार और बचे, और इसको मिस मत करिएगा। ये दो ही प्रकार लास्ट में लिगेंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना, ठीक है। आइए, आसानी है भाई, बहुदंतु लिगेंड एक और एक है उभयदंतु लिगेंड, यही समझना है हमें। एक दंतु में एक दाता परमाणु, दो दंतु में दो दाता परमाणु। तो बहुदंतु में क्या होगा, दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे, बहुदंतु लिगेंड बोलेंगे, जिनके पास दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हो। क्लियर। एग्जाम्पल आपको बता दें, एग्जाम्पल ही इसका बहुत ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल कि यार दो से भी अधिक दाता परमाणु किसके पास है, वो एग्जाम्पल है आपका ये। शॉर्टकट में इसका नाम लिखते हैं, बड़ा है ना इसका नाम, शॉर्टकट में हम लिखते हैं EDTA, और इस पे होता है माइनस का 4 चार्ज। और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि तीन दूनी के कितना, 6 दाता परमाणु है इसमें स्टूडेंट्स। 6 दाता परमाणु है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं केंद्रीय परमाणु को। क्लियर। एक इसलिए दोस्तों इस तरह का कंपाउंड भी होता है COEDTA, और चार्ज हो जाता है यहाँ पर माइनस का चार्ज होता है इस पे, ठीक है। यानी कि बस एक EDTA ने क्या कर दिया, 6 CN का काम कर दिया। 6 CN क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। यहाँ पर EDTA अकेला 6 दे रहा है भाई साहब, 6 CN के बराबर EDTA। क्लियर। तो देख रहे हो ना इसका पावर, नाम याद रखना, EDTA पूरा नाम है इसका एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। यस। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं अगला, लास्ट एंड फाइनल उभयदंतु लिगेंड किसे कहते हैं। ये सिंपल सा दोस्तों वे लिगेंड होते हैं जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हो। अरे ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, मतलब कि द्विदंतु लिगेंड ना। उभयदंतु लिगेंड क्या अलग है, रुकिए जरा आगे पढ़ते हैं। लेकिन एक समय पर एक ही का उपयोग हो। ओ ये ट्विस्ट है, ये तो उसी तरह हो गया ना भाई बहन में, कि करने को काम दो लोग हैं घर में, लेकिन एक समय पर एक ही काम करता है। ऐसा रहता है ब्रदर सिस्टर्स में, ज़्यादातर लोग को पता होगा, काम करने को दो है लेकिन एक समय पर एक ही लोग काम करते हैं, ठीक है। एक तो लड़ाई होना ही है। तो इसमें भी उसी तरह समझिए कि भाई दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु है, लेकिन एक समय पर काम केवल एक का ही होता है, उपयोग केवल एक ही का होगा। ओके, इस तरीके से ये भी आप फिनिश कर लीजिए। एग्जाम्पल कौन से हैं, अभी हमने लिखवाया भी था आपको वीडियो में, आपका एग्जाम्पल NO2 माइनस का, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है ना, नाइट्रोजन के भी पास है इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन के भी पास है इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन एक समय पर दोस्तों एक ही का काम होता है, या तो नाइट्रोजन देगा या तो ऑक्सीजन देगा। हाँ, इस तरह CN में भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के भी पास है और नाइट्रोजन के भी पास है, लेकिन एक समय पर या तो नाइट्रोजन देगा या तो कार्बन देगा। यस, ये होता है आपका, ठीक है। और नाम में भी उल्टा सीधा हो जाता है। ये आपका क्या है, नाइट्रो है जब नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, जब ऑक्सीजन देगा तो आइसो नाइट्रो हो जाता है। यहाँ पर कार्बन, ये जो नाइट्रोजन जब देता है तो उसको बोलते हैं साइनो, लेकिन अगर कार्बन दे देगा ना तो हो जाएगा आइसोसाइनो, ठीक है। आइसो कब लग जाता है, जब कार्बन दे देगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब ऑक्सीजन दे देगा तो बस नाम के आगे आइसो जुड़ जाता है। ओके, चलिए, तो ये रहा दोस्तों पूरा लिगेंड के पूरे प्रकार। आवेश के आधार पर 3 ही थे, लेकिन दाता परमाणु के आधार पर 4 थे, जो कि अच्छे से हमने आपको समझाए। आई होप आपको पसंद आई वीडियो। कैसी लगी जाने से पहले बस ये बता दीजिएगा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आई नो तो जाने से पहले लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के बीच वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करा कीजिए, ताकि उन्हें भी वीडियो का फायदा पहुंचे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स नए हैं आप सभी, तो एग्जाम से पहले 12th केमिस्ट्री 2025 प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करा है उसमें। इसी तरह मज़ेदार तरीके से मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट मज़ेदार नए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।